ओम सद्गुरुदेव नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस परब्रह्म से पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी वह परब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बचा रहता है। आज का विषय है ईशावासोपनिषद। ईशावासो उपनिषद का सार क्या है? ईशा उपनिषद में ईश्वर के बारे में लिखा है कि इस प्रकार इस उपनिषद में एक और ईश्वर को सर्व निर्माता मानकर स्वयं को निमित्त मात्र बनकर जीवन जीने का इशारा करता है, जो दूसरी और आत्म को न भूलने की इंगित करता है। इसके बाद आत्म को निरूपित करने का तथ्य आता है कि वह अचल है, साथ ही मन से भी ज़्यादा तीव्रगामी है। ईशावास उपनिषद, जिसमें 18 मंत्र हैं, सख्ती से कहा जाए तो उपनिषद नहीं, यह शुक्ल यजुर्वेद के संहिता भाग के अंतर्गत आता है, जिसे वाजनेय संहिता कहा जाता है, जो अंतिम 40वां अध्याय है। लेकिन चूंकि यह परब्रह्म के बारे में शिक्षा देता है, इसलिए इसे उपनिषद कहा जाता है। और शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय को ईशावासोपनिषद कहा जाता है। उपनिषद श्रृंखला में इसे प्रथम स्थान दिया गया है। यह उपनिषद में ईश्वर के गुणों का वर्णन है, अधर्म त्याग का उपदेश है, और इस उपनिषद में 18 मंत्र हैं, जिन्हें वेदांत का निचोड़ कहा जाता है। और इस उपनिषद में जो 18 मंत्र हैं, ईशावासोपनिषद किस संहिता का हिस्सा है? तो ईशावासोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद संहिता का हिस्सा है। ईशावासोपनिषद में ज्ञान में मोक्ष की प्राप्ति का महत्व बताया गया है। इस उपनिषद में इस परब्रह्म के अति सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन है। सभी प्राणियों में आत्मा को और परमात्मा का अंश माना गया है और अहिंसा की शिक्षा दी गई है। समाधि के जरिए परमेश्वर को अपने अंदर जानने और शरीर की नश्वरता का जिक्र है। ईशावासो उपनिषद के प्रारंभ में ईशावाद से मिदम सर्वम वाक्य आता है। इस उपनिषद में ईश्वर को सर्व निर्माता बताया गया है। इस उपनिषद में सात्विक जीवन शैली की बात कही गई है। इस उपनिषद में बताया गया है कि दूसरे के धन पर नज़र नहीं डालनी चाहिए। विद्या और अविद्या का अंतर है, यानी ईशावासो उपनिषद के अनुसार विद्या और अविद्या दोनों पर पुरुषार्थ की प्राप्ति में सहायक बताया गया है। और अब इसके बारे में अगला जो श्लोक आता है, 18 श्लोक है, उसमें पहला श्लोक है ईशावास्यमिदं गम सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधा कस्य स्विद धनम। यानी कि मनुष्य के प्रति वेद भगवान का पवित्र आदेश है कि अखिल विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी यह चराचरात्मक जगत तुम्हारे देखने सुनने में आ रहा है, वह सब का सब जो सर्वाधार है, सर्वनियंता है, सर्वाधिपति, सर्वशक्तिमान, सर्वसह सर्व कल्याण गुण स्वरूप परमेश्वर से व्याप्त है, सदा सर्वत्र उन्हीं से परिपूर्ण है। यही गीता में 9वें अध्याय 4था श्लोक उसके कोई भी अंश उनसे रहित नहीं है। इसी प्रकार गीता के 10वें अध्याय में 39-42वें श्लोक में आता है, ऐसा समझकर उन ईश्वर को निरंतर अपने साथ रखते हुए सदा सर्वदा उनका स्मरण करते हुए ही तुम उस जगत में त्याग भाव से केवल
कर्तव्य पालन के लिए ही विषयों का यथाविध उपयोग करो, अर्थात विश्व स्वरूप ईश्वर की पूजा के लिए ही कर्मों का आचरण करो। विषयों में उनको मत फंसने दो, इसी से तुम्हारा निश्चित कल्याण है। वही बात हमारे श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है। इसी प्रकार दूसरा यानी श्लोक आता है, ममता और आसक्ति कर बैठता है मानो तो इस संसार जाल में फंस जाता है। दूसरा श्लोक है, कुर्वन्नेह वेह कर्माणि जिजीविषेच्छत गुं समः एवं त्वयि नान्यथेयो अस्ति न कर्म लिप्यते नर। लिप्यते नरे तो यानी कहा है कि अतएव समस्त जगत के एकमात्र कर्ता, धर्ता, हर्ता, सर्वशक्तिमान, सर्वमय परमेश्वर का सतत स्मरण रखते हुए सब कुछ उन्हीं का समझकर उन्हीं की पूजा के लिए शास्त्र नियत कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करो। इस प्रकार अपने पूरे जीवन को परमेश्वर के प्रति समर्पण कर दो। ऐसा समझो कि शास्त्रोक्त स्वकर्म का आचरण करते हुए जीवन निर्वाह करना केवल यज्ञार्थ परमेश्वर की पूजा के लिए ही है, अपने लिए नहीं है, भोग और भोगने के लिए नहीं है। कर्म करते हुए कर्मों में लिप्त न होने की यही एकमात्र मार्ग है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग कर्म बंधन से मुक्त होने का नहीं है। गीता के दूसरे अध्याय में 50, 51 और 5-10 श्लोक में भी ऐसा ही उपदेश दिया है। ईशावास्योपनिषद का 3 श्लोक, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृताः तागुंस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्म हनोजनः। यानी कि मानव शरीर अन्य सभी शरीरों से श्रेष्ठ और परम दुर्लभ है एवं वह जीव को भगवान की विशेष कृपा से ही जन्म मृत्यु रूप संसार समुद्र से तरने के लिए ही मिलता है। ऐसे शरीर को पाकर भी जो मनुष्य अपने कर्म समूह को ईश्वर पूजा के लिए समर्पण नहीं करते और काम उपभोग को ही जीवन का परम ध्येय मानकर विषयों की आसक्ति और काम वासना यानी कामनावश जिस किसी प्रकार से भी केवल विषयों की प्राप्ति और उसके यथेच्छ उपभोग में ही लगे रहते हैं, वे वस्तुतः आत्मा की हत्या ही करने वाले हैं। क्योंकि इस प्रकार अपना पतन करने वाले लोग अपने जीवन को केवल व्यर्थ ही नहीं खो रहे हैं, वरम अपने को और भी अधिक कर्मबंधन में जकड़ रहे हैं। उन काम भोग परायण लोगों को चाहे वे कोई भी क्यों ना हो, उन्हें चाहे संसार में कितने ही विशाल नाम यश वैभव का अधिकार मिल जाए, राजा बन जाए, मंत्री बन जाए, कोई भी, लेकिन मरने के बाद उन कर्मों के फलस्वरूप बार बार कुकर शुकर और कीट पतंग आदि विभिन्न शोक संतापपूर्ण आश्रय योनियों में ही भयानक नरकों में उन्हें भटकना पड़ता है। पतित होकर के नीचे योनियों में जन्म लेना पड़ता है। मनुष्य को अपने द्वारा अपना उद्धार करना ही चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए। वही गीता के 6वें अध्याय में भी इस प्रकार का 5वां श्लोक है, जो परमेश्वर संपूर्ण जगत में व्याप्त है उसका सतत स्मरण करते हुए तथा उनकी पूजा के लिए ही समस्त कर्म करने चाहिए। वे कैसे हैं, यह इस जिज्ञासा को कहते हैं। अनेज देकम मनसो जवीयो नैन देव्या आपनुवन पूर्वमर्षत तद्वावतो अन्यान अन्त्येति तिष्ठत्ते विस्मन्नपो मातृस्वा दधाति। यानी तत् वे परमेश्वर अनेजत अचल एकम एक हैं और मन से और अधिक तीव्र, यानी कि वे अंतर्यामी सर्वशक्तिमान परमेश्वर अचल और एक हैं, तथापि मन से भी अधिक तीव्र और वेग युक्त हैं। जहाँ तक मन की गति है वे उससे भी कहीं आगे पहले से ही विद्यमान है। मन तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है। वे सबके आदि और ज्ञान स्वरूप हैं अथवा सबके आदि होने के कारण सबको पहले से ही जानते हैं, पर उनको देखता तथा महर्षिगण भी पूर्ण रूप से नहीं जान सकते हैं।
वही गीता के 10वें अध्याय 2 श्लोक में यही बात कही है। जितने भी तीव्र वेग युक्त बुद्धि, मन और इंद्रियां अथवा वायु आदि देवता हैं, अपनी शक्ति भर परमेश्वर के अनुसंधान में सदा दौड़ लगाते रहते हैं, परंतु परमेश्वर नित्य अचल रहते हुए भी उन सबको पार करके आगे निकल जाते हैं। वे सब वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। असीम की सीमा का पता असीम को कैसे लग सकता है, बल्कि वायु आदि देवताओं जो शक्ति हैं, जिसके द्वारा वे जल वर्षण और प्रकाशन, प्राणधारण आदि कर्म करने में समर्थ होते हैं, वह उन अचिंत्य शक्ति परमेश्वर की शक्ति का एक अंश ही हैं। यानी तत् एजति तत् न एजति, तत् दूरे, तत् उ अंतके, तत् अस्य सर्वस्य अंतः, तत् अस्य सर्वस्य उ बाह्यतः। यानी 5वां श्लोक है, वे परमेश्वर चलते भी हैं और नहीं भी चलते हैं। एक ही काल में परस्पर विरोधी भाव, गुण तथा क्रिया जिनमें रह सकती है, वे ही तो परमेश्वर हैं। यह उनकी अचिंत्य शक्ति की महिमा है। दूसरे प्रकार से वह भी कहा जा सकता है कि भगवान जो अपने दिव्य परम धाम में और लीला धाम में अपने प्रिय भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए अप्राकृत सगुण साकार रूप में प्रकट रहकर लीला किया करते हैं, वह उनका चलना है। और निर्गुण रूप से जो सदा सर्वथा अचल स्थित है, यह उनका न चलना है। इसी प्रकार वे श्रद्धा प्रेम से रहित मनुष्यों को भी कभी दर्शन ही नहीं देते, अतः उनके लिए दूर से दूर है। और जो प्रेम की पुकार सुनते ही जिन प्रेमी जनों के सामने चाहे जहाँ उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं, उनके लिए वे समीप से समीप हैं। इसके अतिरिक्त वे सदा सर्वत्र परिपूर्ण हैं। इसलिए दूर से दूर भी वही हैं और समीप से समीप भी वही हैं, क्योंकि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वे ना हों। सबके अंतर्यामी होने के कारण भी वे अत्यंत समीप हैं, पर जो अज्ञानी लोग उन्हें इस रूप में नहीं पहचानते, उनके लिए वे बहुत दूर हैं। वस्तुतः वे इस समस्त जगत के परम आधार और परम कारण हैं। इसलिए बाहर भीतर सभी जगह वे ही परिपूर्ण हैं। यही गीता के 7वें अध्याय में 7वां श्लोक में इसी प्रकार वर्णन किया है। और 6वां श्लोक है, यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्म नेव वा अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यानी कि इस प्रकार जो मनुष्य प्राणी मात्र को सर्वाधार परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा में देखता है और सर्वांतर्यामी परम प्रभु परमात्मा को प्राणी मात्र में देखता है, वह कैसे किससे घृणा या द्वेष कर सकता है। वह तो सदा सर्वत्र अपने परम प्रभु परमात्मा को प्राणी मात्र में ही देखता है। यह कैसे किससे घृणा या द्वेष कर सकता है। वह तो सदा सर्वत्र अपने परम प्रभु के ही दर्शन करता है। भगवद गीता में 6वें अध्याय में यही बात बताई। मन ही मन सबको प्रणाम करता रहता है और सबकी सब प्रकार से सेवा करना और उन्हें सुख पहुंचाना, यही चाह होनी चाहिए। गीता के 6वें अध्याय 29 और 30वें श्लोक में इसी प्रकार का वर्णन मिलता है। और 7वां श्लोक, यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैव अभूद्वा जानतः तत्र को मोहः कः शोक एकात्व मनुपश्यतः। यानी इस प्रकार जब मनुष्य परमात्मा को भली भांति पहचान लेता है, तब उसकी सर्वत्र भगवत दृष्टि हो जाती है। तब वह प्राणी मात्र में एकमात्र तत्व श्री परमात्मा को ही देखता है। उसे सदा सर्वत्र परमात्मा के दर्शन होते रहते हैं और इस प्रकार वह इतना आनंद मग्न हो जाता है कि शोक मोहादि विकारों की छाया भी कहीं उसके चित्त प्रदेश में नहीं रह जाती। लोगों के देखने में वह सब कुछ करता हुआ भी वस्तुतः अपने प्रभु में ही क्रीड़ा करता है।
छठवें श्लोक का 6वें अध्याय का 31वां श्लोक है। गीता में भी यही बताया गया है, प्रभु और प्रभु की लीला के अतिरिक्त अन्य कुछ रह ही नहीं जाता है। भक्त और भगवान, यही बात है। सा शुक्रम अकायम अव्रणम अस्त्रवीरम और शुद्धम अपाप विद्धम पर्यगात कभी मनीषी परिभू स्वयंभू शाश्वतीभ्या समाभ्या यथात तथ्यतः अर्थान वेदवधान। ये 8वां श्लोक है। उपयुक्त वर्णन के अनुसार परमेश्वर को सर्वत्र जानने देखने वाला परम पुरुष उन परब्रह्म पुरुषोत्तम को सर्वेश्वर को प्राप्त होता है, जो शुभ अशुभ कर्म जनित प्राकृतिक सूक्ष्म देह और पंचभौतिक अस्थि शिरा मांसादिमय षड्विकार युक्त स्थूल देह में रहित होकर के, यानी उनके छिद्र रहित दिव्य शुद्ध सच्चिदानंद घन है, एवं जो क्रांतिदर्शी सर्वदृष्टा हैं, सबके ज्ञाता, सबको अपने नियंत्रण में रखने वाले सर्वाधिपति, कर्म परवश नहीं है, परम शिक्षा से प्रकट होने वाले हैं, तथा जो सनातन काल से अब प्राणियों के लिए उनके कर्मानुसार समस्त पदार्थों को यथा योग रचना और विभाग व्यवस्था करने आए हैं। यानी इस प्रकार के इनके अगले 3 मंत्रों में विद्या का तत्व समझाया गया है। इस प्रकरण में परब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति और उनका साधन ज्ञान को विद्या के नाम से कहा गया है, और स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति अथवा इस लोक के विविध जो भोग ऐश्वर्य हैं प्राप्ति साधन कर्म को अविद्या के नाम से कहा गया है। इन ज्ञान और कर्म दोनों के तत्व को भली भांति समझकर उनका अनुष्ठान करने वाला मनुष्य ही इन दोनों साधनों के द्वारा सर्वोत्तम तथा वास्तविक फल प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। इस रहस्य को समझाने के लिए पहले इन दोनों यथार्थ स्वरूप को न समझकर अनुष्ठान करने वालों की दुर्गति को प्राप्त करते हैं। यानी यहाँ पर ईशावासु उपनिषद का जो अगला 9वां श्लोक है, अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यावपासते ततो भूय एवते तमो या विद्यागुंरतः। यानी जो मनुष्य भोगों में आसक्त होकर के उनकी प्राप्ति के साधन रूप अविद्या का विविध प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, वे उन कर्मों के फलस्वरूप अज्ञानांधकार से परिपूर्ण विविध योनियों में और भोगों को ही प्राप्त होते हैं। वे मनुष्य जन्म के चरम और परम लक्ष्य श्री परमेश्वर को न पाकर निरंतर जन्म मृत्यु रूप संसार के प्रवाह में पड़े हुए विविध तापों से संतप्त होते रहते हैं। दूसरे जो मनुष्य न तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्तापन के अभिमान से रहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं और न विवेक वैराग्य आदि ज्ञान के जो प्राथमिक साधनों का ही सेवन करते हैं, परंतु केवल शास्त्रों को पढ़ सुनकर अपने में विद्या का, ज्ञान का और मिथ्या आरोप करके ज्ञान अभिमानी बन बैठते हैं। ऐसे मिथ्या ज्ञानी मनुष्य अपने को ज्ञानी मान करके हमारे लिए कोई भी जो कर्तव्य नहीं है, इस प्रकार कहते हुए कर्तव्य कर्मों को त्याग कर देते हैं और इंद्रियों के वश में होकर के शास्त्र विधि से विपरीत मनमाना आचरण करने लगते हैं। इससे वे लोग सकाम भाव से कर्म करने वाले विषयासक्त मनुष्यों की अपेक्षा भी अधिकतर अंधकार को, पशु पक्षी, सूकर कुकर आदि नीच योनियों को और रौरव कुंभीपाक आदि घोर नरकों को ही प्राप्त होते हैं। यानी संबंध शास्त्र के यथार्थ तात्पर्य को समझकर ज्ञान और कर्म का अनुष्ठान करने से जो सर्वोत्तम परिणाम होता है उसकी ओर संकेत यानी वर्णन किया गया है। अन्य देवा बहुर्विद्या या अन्य देहाहुर्विद्याया इति सूत्रम धीराणाम हे नास्त विचय रक्षिरे। कहानी जो अगली बात बताई है
ये श्लोक 10वां श्लोक है। इसमें कहा गया है कि विद्याया अन्यतेव आहु, अविद्याया अन्यत आहु इति धीराणाम शस्त्रम ये न तत् विच चक्षुरे। यानी कि सर्वोत्तम फल प्राप्त करने वाले ज्ञान का यथार्थ स्वरूप है नित्य नित्य वस्तु का विवेक, क्षण भंगुर विनाश, शील अनित्य, यह लौकिक और पारलौकिक भोग सामग्रियों और उनके साधनों से पूर्ण, विरक्त, संयमित, पवित्र और जीवन और एकमात्र सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म के चिंतन में अखंड संलग्नता, इसके अनुष्ठान से पर ब्रह्म पुरुषोत्तम का यथार्थ ज्ञान होता है और उसके अनंतर उनकी प्राप्ति होती है। यानी गीता के 18वें अध्याय में 49 और 55 श्लोक में ज्ञानाभिमान में रत स्वेच्छाचारी मनुष्यों का जो दुर्गति रूप फल मिलता है, यथार्थ ज्ञान का यह सर्वोत्तम फल उससे सर्वदा भिन्न और विलक्षण है। इसी प्रकार सर्वोत्तम फल प्राप्त करने वाले कर्म का स्वरूप है। कर्मों में कर्तापन के अभिमान का अभाव, राग द्वेष और फल कामना का अभाव एवं अपने वर्णाश्रम और यथास्थित के स्वरूप केवल भगवत सेवा के भाव से श्रद्धापूर्वक शास्त्र विहित कर्मों का यथा योग सेवन करना चाहिए। इनके अनुष्ठान से समस्त दुर्गुण और दुराचारों का अशेष रूप से नाश हो जाता है। शोकादि समस्त विकारों से रहित होकर साधक मृत्यु में संसार सागर से तर जाता है। यानी सकाम भाव से किए जाने वाले कर्मों का जो फल उन कर्ताओं को मिलता है, उससे यह यथार्थ कर्म सेवन का यह फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। यानी कि निष्काम और सकाम कर्म के बारे में इसमें बताया है। यानी ज्ञान और कर्म दोनों के तत्व को एक साथ भली भांति समझाने का एक प्रयास किया है। विद्याम यानी 11वां श्लोक है, विद्याम च यस्त द्वेदोभय सह अविद्याया मृत्युम तीर्थवाम विद्या मृतमसनुते। यानी कर्म और अकर्म का वास्तविक रहस्य समझने में बड़े बड़े विद्वान पुरुष भी भूल कर बैठते हैं। यही गीता के चौथे अध्याय 16वें श्लोक में यही बात कही है। इसी कारण कर्म रहस्य में अनभिज्ञ ज्ञानाभिमानी, ज्ञान का जिनको अभिमान है, मनुष्य कर्म को ब्रह्म ज्ञान में बाधक समझने लेते हैं और अपने वर्णाश्रमोचित अवश्य कर्तव्य कर्मों का त्याग कर बैठते हैं। यानी कर्तव्य कर्मों का हमें त्याग नहीं करना है, परंतु इस प्रकार से त्याग से उन्हें त्याग का यथार्थ फल कर्म फल से छुटकारा नहीं मिलता है। गीता में भी यही उपदेश है। यानी कि इसी प्रकार ज्ञान का तत्व न समझने के कारण मनुष्य अपने को ज्ञानी और संसार से ऊपर उठे हुए अपने को मान लेता है, एक अहंकार कर बैठता है। अतः वे या तो अपने को पुण्य पाप से अलिप्त मान करके मनमाने कर्माचरण में प्रवृत्त हो जाते हैं, या कर्मों को भार रूप समझ करके उन्हें छोड़ देते हैं और आलस्य, निद्रा, प्रमाद में अपने दुर्लभ मानव जीवन के अमूल्य समय को नष्ट कर देते हैं। यानी हमें अपना अमूल्य समय को नष्ट नहीं करना है। ये मनुष्य का शरीर बहुत दुर्लभ है, ये प्राप्त हुआ है, इसका सदुपयोग करना चाहिए, कर्तव्य कर्म करना चाहिए। यानी कि अनर्थों से बचने का एकमात्र उपाय है कर्म और ज्ञान के रहस्य को साथ साथ समझ करके उनका यथा योग अनुष्ठान करना चाहिए। इसलिए इस मंत्र में यह कहा गया है कि जो मनुष्य इन दोनों के तत्वों को एक ही साथ भली भांति समझ लेता है, वह अपने वर्णाश्रम और परिस्थिति के अनुरूप शास्त्र विहित कर्मों का स्वरूपतः त्याग नहीं करता, बल्कि उनमें कर्तापन के अभिमान से तथा राग द्वेष और फल कामना से रहित होकर के यथा योग आचरण करता है। यानी कर्तापन का अभिमान ना हो और राग द्वेष से मुक्त हो और फल की कामना ना हो। ये प्रमुख बातों को ध्यान में रख के कर्म करे। दुर्गुणों और विकारों में रहित होकर के अत्यंत निर्मल होकर जाता है और भगवान कृपा से मृत्यु में संसार में सहज ही तर जाता है। इस कर्म साधन के साथ साथ विवेक वैराग्य संपन्न होकर के निरंतर ब्रह्म विचार रूप ज्ञान अभ्यास करते रहने से भी श्री परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान का उदय होने पर वह शीघ्र ही परब्रह्म परमेश्वर को साक्षात प्राप्त कर लेता है।
ये 11वां श्लोक था। और 12वां श्लोक के संबंध में उसका अर्थ भाव बता रहे हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूति मुपासते ततो भूय एव ते तमो या उ संभूत्या रतः। यानी जो मनुष्य विनाशशील स्त्री, पुत्र, धन, मान, कीर्ति और अंधकार आदि इस लोक और परलोक की भोग सामग्रियों में आसक्त होकर के उन्हीं को सुख का हेतु समझते हैं तथा उन्हीं के अर्जन सेवन में सदा संलग्न रहते हैं, उन भोग सामग्रियों की प्राप्ति और संरक्षण वृद्धि के लिए उन विभिन्न देवता, पितर और मनुष्यादि की उपासना करते हैं जो स्वयं जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए हैं, यानी कि उनके शरीर की दृष्टि से विनाशशील है। ऐसे वे भोगासक्त मनुष्य अपनी उपासना के फलस्वरूप जो विभिन्न देवताओं के लोकों में को और विभिन्न भोग योनियों को प्राप्त होते रहते हैं, यानी जो जिसको पूजता है उसी को प्राप्त होता है, वहीं आते जाते रहते हैं, उन्हीं लोकों को आते जाते रहते हैं। यही उनका अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करना है। दूसरे जो मनुष्य शास्त्र के तात्पर्य को तथा भगवान के दिव्य गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य को न समझने के कारण जब भगवान के भजन ध्यान ही करते और न श्रद्धा के अभाव में यानी और न श्रद्धा के अभाव और भोगासक्ति के कारण लोक सेवा और शास्त्र विहित जो देवोपासना में ही प्रवृत्त होते हैं, ऐसे वे विषयासक्त मनुष्य झूठ मूठ ही अपने को ईश्वर उपासक बतला करके सरल हृदय जनता के से अपनी पूजा कराने लगते हैं, यानी अपने आप को बड़ा विद्वान, बड़ा समाज से भी समझ के अपनी पूजा कराते हैं जनता से। ऐसे लोग, ये लोग मिथ्या अभिमान के कारण देवताओं को तुच्छ बतलाने लगते हैं। शास्त्रानुसार अवश्य कर्तव्य देव पूजा तथा गुरुजनों का सम्मान सत्कार करना भी छोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, दूसरों को भी अपने वाक जाल में यानी उनको अपनी वाक पटुता से उनको फंसा करके उनके मनों में भी देवोपासना आदि में अश्रद्धा उत्पन्न करते हैं, यानी वो विरोध करते हैं, उनका ऐसा भड़काते हैं कि पूजन अर्चन सब छोड़ बैठे। ऐसे लोग अपने को ही ईश्वर के समक्ष मानते मनवाते हैं और मनमाने दुराचरण से प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसे दंभी मनुष्य को अपने दुष्कर्मों का कुफल भोगने के लिए बाध्य होकर के कुकर, सूकर और नीच योनियों में और रौरव, कुंभीपाक आदि नरकों में जाकर भीषण यंत्रणाएँ भोगनी पड़ती हैं। यही उनका विनाशशील देवताओं की उपासना करने वालों की अपेक्षा भी अधिकतर घोर अंधकार में ही प्रवेश करना होता है। यानी देव योनियों को अन्न पूजन करते हैं, श्रद्धापूर्वक यज्ञ तब करते हैं, कामना सहित करते हैं, वो तो देव योनियों में जा कर के ऊपर उच्च लोकों में, उन्हीं के लोकों में, यक्ष, गंधर्व, स्वर्ग लोकों में ही जाते हैं। 13वां श्लोक है। अन्य देवाहु संभवादन्य दाहुर संभवात इति शस्त्रम धीराणाम ए नस्तद्वे चचाराक्षरे, यानी चचा अक्षरे, यानी अविनाशी ब्रह्म की उपासना का यथार्थ स्वरूप है। परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वाधार, सर्वमय, संपूर्ण संसार के कर्ता, धर्ता, हर्ता, अनित्य, अविनाशी समझना चाहिए और भक्ति, श्रद्धा और प्रेम पूरित हो हृदय से नित्य निरंतर उनके दिव्य परम मधुर नाम रूप, लीला, धाम और प्राकृतिक गुण रहित एवं दिव्य गुण गण में सच्चिदानंद घन स्वरूप का श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि करते रहना चाहिए। इस प्रकार की सच्ची उपासना से उपासक को शीघ्र ही अविनाशी परब्रह्म पुरुषोत्तम की प्राप्ति हो जाती है। गीता में भी यही 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में दिया है। ईश्वरोपासना का मिथ्या स्वांग करने वाले दंभी को जो फल मिलता है उससे उन सच्चे उपासकों को भी मिलने वाला यह फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। इसी प्रकार 14वां श्लोक। संभूतिम चा विनाशम च यस्त वेदो भयः, यानी यस्त वेदो भया सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वाम
संभूत्यामृत वसनुते, यानी विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्या अमृतम असनुते, यानी जो मनुष्य यह समझ लेता है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम नित्य अविनाशी और सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान और सर्वाधार सर्वाधिपति सर्वात्मा और सर्वश्रेष्ठ है, वे परमेश्वर नित्य निर्गुण प्राकृतिक गुणों से सर्वथा रहित और नित्य सगुण स्वरूपभूत दिव्य कल्याण गुण गण विभूषित हैं। उसी के साथ जो यह भी समझ लेता है कि देवता पितर मनुष्य आदि जितनी भी योनियाँ तथा भोग सामग्रियाँ हैं सभी विनाशशील हैं, क्षणभंगुर हैं, जन्म मृत्युशील होने के कारण महान दुख की कारण हैं, तथापि उनमें जो सत्ता स्फूर्ति और शक्ति है वह सभी भगवान के ही हैं। भगवान के जगत चक्र के सुचारू रूप से चलते रहने के लिए भगवत प्रीत्यर्थ ही उनकी यथास्थान यथा योग्य सेवा पूजा आदि करने की शास्त्रों ने जो आज्ञा दी है, और शास्त्र भगवान की ही वाणी है। यह मनुष्य यह लौकिक और पारलौकिक देव पितर आदि लोकों के भोगों में आसक्त न होकर के कामना ममता आदि को हृदय से निकाल करके उन सब की यथा योग्य शास्त्र विहित सेवा पूजा करता है। इससे उसके जीवन में जो यात्रा सुखपूर्वक चलती है उसके आभ्यंतरिक विकारों का नाश होकर के अंतःकरण शुद्ध हो जाता है एवं भगवत कृपा से वह सहज ही मृत्यु में संसार सागर से तर जाता है। विनाशशील देवता आदि की निष्काम उपासना के साथ ही साथ अविनाशी परत्पर प्रभु की उपासना से वह शीघ्र ही अमृत रूप परमेश्वर को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है। यानी इसमें देव पितर गंधर्व के लोगों को या इनको एक विनाशशील माना है। संसार सृष्टि में सब एक बार परिवर्तन होता है, इनकी काल के सीमा के अंतर्गत आती हैं। पर ब्रह्म परमात्मा वो निराकार स्वरूप ही वो परम ब्रह्म एक स्थायी है, चिर है। 15वां श्लोक का वर्णन मिलता है। हिरण्य में यानी हिरण्य एन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वं पूषण्य पावरण सत्य धर्माय दृष्टये, यानी दृष्टये तत्त्वं अपावरण, यानी कि एक भक्त इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे भगवान, आप निखिल इस अखिल ब्रह्मांड के पोषक हैं, आपसे ही सबको पुष्टि प्राप्त होती है, आपकी भक्ति ही सत्य धर्म है और मैं उसमें लगा हुआ हूँ। अतएव मेरी पुष्टि मेरे मनोरथ की पूर्ति तो आप अवश्य ही करेंगे। आपका दिव्य श्रीमुख सच्चिदानंद स्वरूप प्रकाश में सूर्यमंडल से चमचमाती हुई ज्योतिर्मयी यवनिका से आवृत है। मैं आपका निरावरण प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। अतएव आपके पास पहुंचकर आपका निरावरण दर्शन करने में बाधा देने वाले जितने भी जो भी आवरण प्रतिबंधक हों उन सबको मेरे लिए आप हटा दीजिए। अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्रत्यक्ष प्रकट कीजिए। ये 15वें श्लोक का उसका भावार्थ था, व्याख्या थी। अब ये 16वां श्लोक है। पूखन एकर्षे यम सूर्य प्रजापत्य रश्मीन व्यूह तेजः समूह यत् कल्याण तमम रूपम तत् ते पश्यामि, यानी असौ पुरुषः अहम सा अस्मिन्, यानी भगवान आप अपनी सहज कृपा से भक्तों के भक्ति साधना में पुष्टि प्रदान करके उनका पोषण करने वाले हैं। आप समस्त ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, परम ज्ञान स्वरूप हैं तथा अपने भक्तों को अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। गीता में 10वें अध्याय 12वें श्लोक में यही वर्णन मिलता है। आप सबका यथा योग नियमन नियंत्रण और शासन करने वाले हैं। आप ही भक्तों या ज्ञानी महापुरुषों के लक्ष्य हैं और अभिज्ञेय होने पर भी आपने भक्त वत्सल स्वभाव के कारण यानी भक्ति के द्वारा ही उनके जानने
में और उनको समझाने में, उनको समझने में ही आपकी ही इच्छा है। यानी जाने जाते हैं, आपको जाने जाते हैं आपके कृपा से ही। आप प्रजापति के भी प्रिय हैं और प्रभु इस सूर्यमंडल की तप्त रश्मियों को एकत्र करके आपने ही लुप्त कर दिया है, कर लीजिए, आप इनको लुप्त कर दिए। यानी इस सूर्यमंडल की तप्त रश्मियों को एकत्र करके अपने में लुप्त कर लीजिए, इसके उग्र तेज को समेटकर अपने में मिला लीजिए और मुझे अपने दिव्य रूप के दर्शन यानी प्रत्यक्ष दर्शन कराइए। अभी तो मैं आपकी कृपा से आपके सौंदर्य मधुर निधि दिव्य परम कल्याण रूप सच्चिदानंद घन रूप का ध्यान दृष्टि से दर्शन कर रहा हूँ, साथ ही बुद्धि के द्वारा समझ भी रहा हूँ कि वही आप परम पुरुष इस सूर्य के और समस्त विश्व के आत्मा है। अतः आपके लिए जो यह सूर्यमंडल पुरुष है वही मैं भी हूँ। उस पुरुष में और मुझ में किसी प्रकार का भेद नहीं है। यानी आत्मा सो परमात्मा, इसमें भगवान और भक्त के एक स्थित महिमा का वर्णन है। ध्यान के द्वारा भगवान के दिव्य जो मंगलमय स्वरूप का दर्शन करता हुआ साधक अब भगवान की साक्षात सेवा में पहुँचने के लिए व्यग्र हो रहा है और शरीर का त्याग करते समय सूक्ष्म तथा सूक्ष्म शरीर के सर्वथा विघटन की भावना करता हुआ भगवान से प्रार्थना करता है। ये अगला 17वां श्लोक का जो व्याख्या है। अथ वायु अमृतम अनिलम परिषतु एदं शरीरं भस्मान्तं भूयात् ओम क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर। यानी कि इसकी व्याख्या यह है, परम धाम का यात्री व साधक अपने प्राण इंद्रिय और शरीर को अपने से सर्वथा भिन्न समझ करके उन सबको उनके अपने अपने उपादान तत्वों में सदा के लिए विलीन करना एवं सूक्ष्म और स्थूल शरीर का सर्वथा विघटन करना चाहता है। इसलिए कहता है कि प्राणादि समष्टि वायु आदि में प्रविष्ट हो जाएं और स्थूल शरीर जल कर भस्म हो जाए। फिर वह अपने आराध्य देव पर ब्रह्म पुरुषोत्तम श्री भगवान से प्रार्थना करता है कि हे यज्ञ में विष्णु सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर, आप अपने निज जन मुझको और मेरे कर्मों को स्मरण कीजिए। आप स्वभाव से ही मेरा और मेरे द्वारा बने हुए भक्ति रूप कार्यों का स्मरण करेंगे, क्योंकि आपने कहा है अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमम गतिम। मैं आप अपने भक्त का स्मरण करता हूँ और उसे परम गति भी पहुँचा देता हूँ, अपनी सेवा में स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि यही सर्वश्रेष्ठ गति है। इसी का अभिप्राय से भक्त यहाँ दूसरी बार फिर कहता है कि हे भगवान, आप मेरा और मेरे कर्मों का स्मरण कीजिए। अंतकाल में मैं आपकी स्मृति में आ गया तो फिर निश्चय ही आपकी सेवा में शीघ्र पहुँच जाऊँगा। इस प्रकार अपने आराध्य देव पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना करके अब साधक जो अपुनरावर्ती अर्ची आदि मार्ग के द्वारा परम धाम में आते समय उस मार्ग के अग्नि अभिमानी देवता से प्रार्थना करता है। यानी कि जो 18वां श्लोक है, अंतिम श्लोक है ईशावास्योपनिषद का। अग्ने अस्मान राये सुपथा, यानी नया देव विश्वानि वायुनानि विद्वान अस्मत् जुहुराणम एन योधि ते भूयिष्ठाम नमयुक्तिम विधेम। यानी साधक कहता है कि हे अग्नि देवता, मैं अब अपने परम प्रभु भगवान की सेवा में पहुंचना और सदा के लिए उन्हीं की सेवा में रहना चाहता हूं। आप शीघ्र ही मुझे परम सुंदर मंगलमय उत्तरायण मार्ग से भगवान के परम धाम में पहुंचा दीजिए। आप मेरे कर्मों को जानते हैं। मैंने जीवन में भगवान की भक्ति की है और उनकी कृपा से इस समय भी मैं ध्यान नेत्रों से उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन
और उनके नामों का उच्चारण कर रहा हूँ। मेरा अधिकार है कि मैं इसी मार्ग से जाऊँ। तथापि यदि आपके ध्यान में मेरा कोई ऐसा कर्म शेष हो जो इस मार्ग में प्रतिबंधकार रूप है, जो प्रतिबंध लगाता हो, तो उस आप कृपा करके उसे नष्ट कर दीजिए। मैं आपको बार बार नियम पूर्वक नमस्कार करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ईशावासु उपनिषद के ये 18 श्लोक की व्याख्या समाप्त होती है। यानी कि ये, हे सबके अग्रणी जगत गुरु, तू हमें धन के लिए, लोक और परलोक के लिए, सुख के लिए, नेकी के रास्ते में चला। हे सबके अंतर्यामी प्रकाशवान, तू हमारे सब सनों को, यानी सब हमारे कर्मों को, ज्ञानों को जानने वाला है। हमसे अच्छे मार्ग में बाधा देने वाले कुटिल पाप को दूर कर दो। हम तुझे बारंबार नमस्कार करते हैं। और इसी प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने इसका अलग अलग व्याख्या किया है, अलग अलग इसका अर्थ बताया है। और इस उपनिषद में 15वां 16वां मंत्र में इसके माने नहीं है, अलग अलग इनका गीता, श्रीमद् भगवद गीता से श्लोक, इनकी व्याख्याएं मिलती हैं, अलग अलग पाठ मिलता है। तो अगली बार हम दूसरे उपनिषद के बारे में बताएंगे अगली बार। इनका जो व्याख्या है, इनके श्लोक और इनकी व्याख्या को कहने का प्रयास करूँगा। तो सद्गुरु की जैसी इच्छा या कृपा होगी वैसा ही आगे बताते रहेंगे। ओम सदाशिव गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम श्री गंगणपते नमः।